एक परफेक्ट होम मेकर की अपने रूल्स और तरीके होते हैं जिन्हें घर को ऑर्गेनाइज करने में वो अप्लाई करती है, क्योंकि हर हाल में इसकी कोशिश यही होती है कि घर एकदम नीट, क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और डीक्लटर्ड हो। कुछ तरीके अपने बड़ों से सीखे होते हैं और कुछ वक्त के साथ साथ लर्न करती है, बट इसका मकसद यही होता है कि टाइम, जगह, मनी और एनर्जी कैसे सेव की जाए। आज मैं अपनी डेली हैबिट्स आपसे कुछ शेयर कर रही हूँ जो मैंने अडॉप्ट की हुई हैं। यू विल गेट maximum benefit out of it, but without skipping, let's dig into the video. Assalamu alaikum everyone, welcome to Womania ATF with another video. I hope you all are good. I am also fine, alhamdulillah. घर में यूज़ होने वाले ये पिलोज भी ज़्यादा देर तक इस्तेमाल में रखने के लिए कुछ तवज्जो मांगते हैं। जैसे अगर हम इनको ऐसे ही यूज़ करते रहें ना, तो वक्त के साथ साथ इनके ऊपर डस्ट, ऑयल और इवन सलाइवा की वजह से इस तरह से गंदे हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि इनके ऊपर कवर करने से पहले इस तरह एक कोई एक्स्ट्रा घर में जो यूज्ड पिलो कवर होता है वो ऊपर करके, तो फिर इस तरह से मैं जो इसका अपना होता है कवर वो करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि फिर नीचे का एक तो वो वाइट होता है कपड़ा, और दूसरा वक्त के साथ साथ वो इस तरह से गंदा हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है और ड्यूरेबल भी नहीं रहता। तो इस तरह से फिर मैं कवर करके रख लेती हूँ। सिमिलरली आजकल जैसे ठंड है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वेलवेट की ही ये बेडशीट्स और इवन क्विल्ट भी वेलवेट का ही यूज़ करूँ और पिलोज भी साथ। ये मैंने सेट बनाया हुआ है। तो अगर मैं ये वेलवेट की क्विल्ट यूज़ नहीं करती भी हूँ तो ये नीचे की जो लाइनिंग होती है ना, कॉटन की होती है, ठंडी हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ फिर उसके साथ ना ये जो कंफर्टर्स होते हैं ना, एसी के दिनों में यूज़ होने वाले, इसकी एक लेयर कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है वैसे ही बहुत ठंड जा रही है। तो इस तरह से ये और मज़ीद कोजी हो जाता है और इस तरह से इसकी डबल लेयर कर लेती हूँ। एक दफ़ा हाफ फोल्ड लगाती हूँ, फिर दोबारा ऊपर से हाफ फोल्ड लगा लेती हूँ ताकि ये कैरी करना ईजी हो जाए। तो ये होता है कि अगर हमारे साथ कुशन्स भी हैं वो भी वेलवेट के हो जाएं फिर तो मज़ा ही आ जाता है। तो इस तरह से फिर ना ये पूरा सेट जो है वेलवेट का होने की वजह से ना गर्म और काफ़ी कोजी हो जाता है। तो मैं आराम से फिर इसके ऊपर बैठ के अपना काम कर लेती हूँ। तो इसी तरह से जो हमारे कपड़े जो उतरते हैं ना, जो गंदे कपड़े होते हैं, उनके लिए मैंने इस तरह से बास्केट रखी हुई है और रखी भी वॉशरूम में ही हुई है ताकि वहीं से ही ना गंदे कपड़े मैं उठाऊं और उनको इस तरह से बास्केट के अंदर रख दूँ। तो ये इजी हो जाता है कि इस तरह ये इनका मैस नहीं फैलता और आराम से मैं इनको उठाती हूँ और वॉश करने के लिए दे देती हूँ। तो एक डेजिग्नेटेड जगह बनी हो ना तो सबको पता होता है कि यहाँ पर ये कपड़े जो आने हैं। अब फर्दर मैं इस टोकरी के ऊपर ना इस तरह का एक मैश बैग, कोई भी जो घर में आते हैं ना, तो उसको उल्टा कर लेती हूँ। तो उसको फिर इस तरह से ना उसके अंदर अटका देती हूँ सेफ्टी पिन से ना, ताकि ये कभी भी मैं इसको रिमूव भी कर सकूँ ना, इसको चेंज भी कर सकूँ। अब इसको किस पर्पज़ के लिए, जितने हमारे सॉक्स वगैरह, जितने हमारे अंडर गारमेंट्स होते हैं ना, कोई भी इस तरह के छोटे छोटे कपड़े, तो वो उनको ना मैं इस तरह से रख देती हूँ, क्योंकि बड़े कपड़ों के साथ रखो तो कई दफ़ा वो मिसप्लेस हो जाते हैं तो मिलते नहीं हैं। इसको उल्टा करके दूसरी तरफ करके फिर मैं रख देती हूँ। तो इसी तरह से जो हमारे धुले हुए कपड़े आते हैं ना, उनके लिए मैंने अलग से बास्केट बनाई हुई है। इसको इस तरह से मैं नहीं रखती, रादर ये इसके एक साइड पर ना एक पाउच आया था, एक बड़े ब्रांड का पाउच था, उसके अंदर ये शूज़ आए थे, तो उसको मैं इस पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ कि ये बास्केट के साथ अटैच कर देती हूँ। और अटैच करके क्या होता है कि जो धुले हुए कपड़े आते हैं ना बाहर से, जो मैं तार से उतार कर लाती हूँ, तो फिर उसको मैं इस पाउच के अंदर रख देती हूँ। छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं, अंडर गारमेंट्स होते हैं, सॉक्स, मफरल वगैरह, जो भी आजकल आपको पता है विंटर की छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से फिर मैं जब शाम को ना टाइम पे कपड़े उतार लेती हूँ, इस सर्दियों में ख़ासकर, क्योंकि रात सारी मैं नहीं पड़ी रहने देती, जो रात को कोहरा वगैरह होता है उसकी वजह से और ज़्यादा मॉइस्ट हो जाते हैं। तो जो छोटे कपड़े होते हैं ना बाहर, उनके लिए मैंने इस तरह का हैंगर हैंग किया हुआ है, जिनके ऊपर इस तरह उनको मैं फिक्स कर देती हूँ और उसके बाद में उतार के शाम होने से पहले पहले ना मैं उनको ले आती हूँ। लाने के बाद एक मैंने तो प्रेस करके रखने होते हैं कपड़े, लेकिन यह है कि फ़ौरी तौर पर अगर मैं नहीं प्रेस करती तो इस तरह जो दूसरी बास्केट है जिसके अंदर मैं कपड़े वॉश किए हुए रखती हूँ, तो उसके अंदर फिर छोटी चीज़ें मैं इस तरह पॉकेट के अंदर रख देती हूँ और कपड़े जो है वो बास्केट के अंदर रख देती हूँ। और जब मुझे टाइम मिलता है फिर उसको मैं इस तरह से प्रेस होने दे देती हूँ। तो उसके बाद ये जो बॉटल, शार बॉटल है ना, उसको मैं इस तरह से साथ ही हैंग कर देती हूँ ताकि ईज़िली घर में जो भी प्रेस करे, इवन अगर हेल्पर भी प्रेस करे तो उसको पास ही शार बॉटल भी मिल जाए, तो वो बास्केट के साथ ही मैं हैंग कर देती हूँ। तो बहुत इजी हो जाता है, ढूंढनी नहीं पड़ती, इसके लिए कोई जगह फिक्स नहीं करनी पड़ती। तो इस तरह से ये मेरा कपड़ों का काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये होता है कि हैंगर से जब भी मैं अपने कपड़े निकालती हूँ ना पहनने के लिए, तो वो हैंगर दोबारा इसी तरह से ना मैं अलमारी में ही हैंग कर देती हूँ ताकि ये गुम ना हो। अब ये जब मैं कपड़े धो लेती हूँ तो उसके बाद इसी हैंगर को निकाल के मैं यूज़ कर लेती हूँ।
दोबारा से हैंग कर देती हूँ। लेकिन बच्चे जो होते हैं आपको पता है वो तो इस तरह नहीं करते, वो तो इसी तरह ही अपनी चीज़ें फैला के चले जाते हैं और हैंगर इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं। फिर उनके लिए मैं क्या करती हूँ कि कपड़े तो धोने के लिए रख देती हूँ बास्केट में, और साथ ही ना जो वॉश हुए कपड़े होते हैं ना उनके साथ ही उनके हैंगर्स रख देती हूँ, ताकि अगर हेल्पर भी प्रेस करे मैं करूँ तो ईजीली ये हैंगर्स अवेलेबल हों, मैं वहीं से पकड़ूँ और कपड़ों को हैंग कर दूँ। उसके बाद जो छोटे अंडरगारमेंट्स होते हैं बच्चों के, तो इस तरह से मैं उनकी ड्रॉअर में फ़ौरन तय लगा के रख देती हूँ, और अपने भी इसी तरह से ही ना मैं अपने ड्रॉअर में जाके छोटी छोटी ये चीज़ें होती हैं, अंडरगारमेंट्स होते हैं, सॉक्स होती हैं, तो इनको ये कि गुम ना हो जाएं। अगर बाहर से मैं उनको आसानी से सिक्योर करके अंदर ले आई हूँ तो ये नहीं है कि घर में कहीं इधर उधर ये बिखरी पड़ी रहें, इनको फ़ौरी इनकी जगह दे देती हूँ, तो इस तरह से ये घूमती भी नहीं है और ज़्यादा देर तक चलती हैं। और जो हम एक एक सॉक्स का पेयर ख़राब कर रहे होते हैं ना वो भी नहीं होता। तो इस तरह से मैं ना कपड़े वॉश करके और हमेशा प्रेस करके रखती हूँ। तो समटाइम्स ऐसे होता है ना कि खड़े होकर दिल नहीं कर रहा होता कि कपड़े प्रेस किए जाएं, तो फिर उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि खड़े होने की बजाय ना उसके ऊपर स्टैंड के ऊपर मैं बैठ के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। इस तरह से टेबल के ऊपर कॉफ़ी टेबल भी यूज़ कर लेती हूँ या कोई भी और टेबल, तो इस तरह से फिर बैठ कर ज़रा कपड़े प्रेस करना ईजी हो जाता है और उनकी तय भी ठीक तरीके से लग रही होती है। और हमने आपको पता है कि किचन में भी खड़े होकर काम करना होता है, सारे घर में भाग भाग के काम करने होते हैं, तो ये थोड़ा बैठने का टाइम मिल जाता है। उसके लिए इस तरह के ये मैंने मैट बनाया हुआ है। अब ये मैट ना ये अंदर का स्टफ़ बहुत साल पुराना है। मेरी मदर इन लॉ ने ना पुराने खेस और यूज़ टावल की लेयर करके ना इसको बनाया था, और मैं इसके ऊपर का कवर तो बदलती रहती हूँ। मैंने भी अभी इसको डिस्कार्ड नहीं किया, क्योंकि एक तो इस पर कवर हो जाता है, नया चढ़ा लो आप, दूसरा ये कुछ चीज़ें ना निशानी बन जाया करती हैं, तो बस ये उनकी एक निशानी ही है। आज की वीडियो में ज़्यादातर हैबिट्स मैंने अपनी मॉम, दोनों ग्रैंड मॉम्स और अपनी मदर इन लॉ से अडॉप्ट की हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ देम। आज की वीडियो भी उनको ही डेडिकेट कर रही हूँ मैं। तो ये इस तरह से ना मेरा ये मैट बन जाता है इस्त्री करने के लिए। तो इवन मैंने अगर फ्लोर पर भी बैठकर कपड़े प्रेस करने हैं ना तो बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए बैठकर करना। तो इस मैट का कवर अब ये मैंने वॉश करने के लिए उतारा था, तो मैंने कहा मैं नीचे का स्टफ़ आपको दिखा दूँ और थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूँ कि जब हम अपने बड़ों को देखते हैं ना तो हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें उनसे सीखते हैं। नेक्स्ट ये है कि बच्चों के ये ट्राउज़र्स वगैरह होते हैं ना, उनकी पॉकेट्स धोने के लिए ना मैं इस तरह बाहर निकाल देती हूँ। जब धुल के ये आ जाते हैं तो उनकी पॉकेट्स को इस तरह अंदर की तरफ इंसर्ट करके तो उनकी जो जिप्स होती हैं बंद कर देती हूँ। अब ये डोरी का मामला आता है, तो डोरी जो है ना मैं धोने से पहले ना इसके ऊपर इस तरह से ना नॉट लगा देती हूँ, क्योंकि ये होता है कि अगर वॉशिंग मशीन में के धुलते हैं ना तो ये डोरी जो है बीच में से निकल जाती है, और इसको परोना इतना एक ज़बरदस्त बुरा काम मुझे लगता है ना। और फिर ये डोरी गुम भी हो रही होती है। मेरे घर में ऐसी कई डोरियाँ पहले मिलती थी, फिर मैंने ये तरीका अपनाया कि उसके सिरे के ऊपर एक नॉट लगा दी। इसी तरह जो कपड़े प्रेस करने वाले नहीं होते ना उनको इस तरह से मैं सिंपली उनकी तय लगाकर और उनको इस तरह से रख देती हूँ, क्योंकि ये स्टफ़ नहीं होता इस्त्री करने वाला। तो जो प्रेस करने वाले होते हैं उनको फिर हैंगर में डालकर मैं हैंग कर देती हूँ। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। यास्मीन बानो फ्रॉम इंडिया, फरीहा जुल्फ़िकार फ्रॉम लाहौर, मोहम्मद इब्राहिम, उम्मे अहमद एंड FDE टेस्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम सादकाबाद। इन्होंने बहुत अच्छे मुझे कमेंट्स किए। थैंक यू सो मच। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में लूँ तो अपने सिटी नेम के साथ और अपने नेम के साथ मुझे कमेंट करें। सो इफ़ यू लाइक देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड गिव योर good suggestions which I always welcome. Thanks for watching. Take good care of yourself. Stay fit, stay healthy, and Allah Hafiz.